जगनमोहन रेड्डी की राजनीति में एक बात तो दमदार रही कि जब से उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाई, किसी से भी अलायंस नहीं किया। जब जीते तब भी नहीं, जब हार गए तब भी नहीं। उनके दौर में कांग्रेस गिरती हुई और बीजेपी बढ़ती हुई पार्टी बनी। शायद इसीलिए मुद्दों के आधार पर उन्होंने मोदी सरकार के साथ बनाकर रखने में समझदारी दिखाई। तब भी एनडीए में शामिल नहीं हुए। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी ने खुद को स्थापित करने के लिए कांग्रेस बीजेपी वक्त के मुताबिक सबका साथ दिया और लिया। लेकिन अब स्थिति ये है कि उन्हें अपने साथ लेने में किसी अलायंस ने साथ लेना मंजूर ही नहीं किया है। जगन रेड्डी और केसीआर आज अपनी राजनीति के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। दोनों तेलुगु पार्टियां हैं, लेकिन कभी किसी के इलाके में नहीं घुसे। अब हालात ऐसे हो रहे हैं तो क्या दोनों एक दूसरे का सहारा बनने की सोच रहे हैं? ये सवाल है। 21 दिसंबर को जगनमोहन रेड्डी का जन्मदिन होता है। चुनाव हारने के बाद 2024 के जन्मदिन में तो कोई रौनक दिखी नहीं, लेकिन इस साल समर्थकों ने जोर शोर से अपने जगन अन्ना का जन्मदिन बनाया। जगन का जन्मदिन अलग अलग कारणों से चर्चा में आ गया। जगन के जन्मदिन पर सीएम चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी सीएम पवन कल्याण, नारा लोकेश ने सोशल मीडिया पर उन्हें विश किया। हालांकि ये माना जाता है कि जगनमोहन रेड्डी के साथ नायडू फैमिली के अच्छे रिश्ते नहीं हैं। चर्चा इस बात की भी कि वाईएस शर्मिला ने खराब रिलेशन के बाद भी बड़े भाई को हैप्पी बर्थडे बोला, जबकि इसी महीने जब शर्मिला का बर्थडे आया तब जगनमोहन रेड्डी ने बहन को सोशल मीडिया पर भी विश नहीं किया। चर्चा इस बात की कि क्या शर्मिला ने सुलह के लिए जगन को कोई संकेत दिया है या सिर्फ पारिवारिक औपचारिकता निभाई है। जगन और शर्मिला के बीच संपत्ति को लेकर कोर्ट केस चल रहा है और जगन कोर्ट में कह चुके हैं कि बहन के लिए उनके दिल में कोई प्यार नहीं है। पता नहीं क्यों जगन के जन्मदिन पर केसीआर केटीआर की दोस्ती सेलिब्रेट की गई। जगन समर्थकों ने कटआउट लगाकर केसीआर केटीआर का स्वागत किया। टेडापल्ली में जगनमोहन रेड्डी के घर के पास पहली बार उनकी फोटो के साथ साथ केसीआर और केटीआर के कटआउट्स लगाए गए। दोनों राज्यों में ये वाला कटआउट टॉक ऑफ द टाउन बना है। हालांकि केटीआर ने हैदराबाद से ही जगन को जन्मदिन की बधाइयां दी। जन्म आंध्र के नेता का जन्मदिन में चर्चा तेलंगाना के नेताओं से दोस्ती की। राजनीति में इतनी सारी चीजें बहुत होती हैं। फ्यूचर अलायंस, रीअलाइनमेंट की बातें करने के लिए अब चर्चाएं अटकलें इस बात को लेकर शुरू है कि जगनमोहन रेड्डी और केटीआर मिलकर क्या खेल रचने वाले हैं। एक जनरेशन के जगन और केटीआर की आपस में अरसे से अच्छी दोस्ती है। दोनों कई बार कई मुद्दों पर सेम टोन में बोलते हैं। दोनों का जो है घर पे आना जाना है। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती का ढिंढोरा पीटा जा रहा है? कुछ तेलुगु मीडिया की रिपोर्ट्स ये हैं कि कटआउट लगाने की कोशिश पहले बीआरएस की ओर से की गई ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि दोनों परिवारों में कितनी बढ़िया दोस्ती है, कितनी बढ़िया पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। जगनमोहन रेड्डी और केसीआर तेलुगु स्टेट्स के बड़े नेता हैं। दोनों तेलुगु स्टेट्स की पॉलिटिक्स करते हैं। बुनियादी फर्क ये है कि जगन रेड्डी आंध्र विभाजन के पक्ष में नहीं रहे और केसीआर ने लंबी लड़ाई लड़कर आंध्र विभाजन कराकर तेलंगाना राज्य लिया। यही वजह है कि पास पड़ोस में होने के बाद भी बीआरएस ने कभी आंध्र की राजनीति नहीं की। आंध्र की पार्टियों टीडीपी, वाईएसआर-सीपी ने तेलंगाना में जनाधार बढ़ाने की कोशिश भी नहीं की। दोनों राज्यों को बराबर तोलने वाली बीजेपी का आज तक भला नहीं हुआ। विभाजन करने से कांग्रेस आंध्र में निपट गई। करीब 10 साल के बाद तेलंगाना में कांग्रेस वापसी कर पाई। बीआरएस के सर्वे सर्वा तो केसीआर हैं, लेकिन असल में पार्टी अब केटीआर के कंट्रोल में है। पिछले हफ्ते केटीआर ने पारिवारिक संबंधों के आधार पर एक और मुलाकात की थी। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव हैदराबाद के दौरे पर थे। उनकी सीएम रेवंत रेड्डी से भी मुलाकात हुई। केटीआर के साथ अखिलेश ने रामेश्वरम कैफे में साउथ इंडियन लंच भी किया था। अखिलेश यादव दिल्ली में तब जगनमोहन रेड्डी के साथ खड़े दिखे थे जब उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के अत्याचारों की दिल्ली के जंतर मंतर पर एग्जीबिशन लगाई थी। तेलुगु स्टेट्स के नेता जगन और केटीआर का तो कोई कनेक्शन बनता है, लेकिन केटीआर और सपा के बीच ऐसे किसी कॉम्बिनेशन की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। आंध्र और तेलंगाना में 2028-2029 से पहले कोई चुनाव नहीं है। दोनों पार्टियां और नेताओं का टारगेट है कम
बैक करना। चुनाव हारने के बाद दोनों का बड़ा डैमेज हुआ है। दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेता, विधायक, सांसद रूठे हैं। फिलहाल अगले 3 साल तक पार्टी को बचाए रखना ही दोनों के लिए बड़ा चैलेंज है। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आगे भी इस तरह की खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।